मोहम्मद अली शाह साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देखा जाए, अब खान यूनुस को निशाना बनाने की बात कही जा रही है और साउथ गाजा के सबसे बड़े इलाकों में से एक है। लगातार हर एरिया पर कब्जा करने की कोशिश इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साहिबा जी, देखिए आपका बिल्कुल आपने तीर निशाने पे बिल्कुल सही पे मारा है। देखिए बात ऐसी है, खान यूनुस में से भी अभी फलस्तीनियों को खाली करने के लिए बोल रखा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगला टारगेट इजराइल आर्मी का खान यूसुफ यूसुफ पे ही होगा। खान यूनुस ऐसी जगह है जो कि बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। और 20 रॉकेट अब तक दागे गए हैं इसके ऊपर, खान यूनुस एरिया में। और यहाँ पे हैवी अटैक्स की भी आशंका हो रही है। अब बात करते हैं कि ये फलस्तीन जो बचे कुचे हैं वहां पे बेचारे, वो जाएं तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किधर जाएं? तड़प के बिल बिलाते हुए वो बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है वहां पे। और इजरायली आर्मी खात्मा पे खात्मा करे जा रही है, खत्म पे खत्म करे जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को बस अपनी सत्ता बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है। बार बार वो हमले ऑर्डर कर देते हैं वहां पे आसानी से। अब ऐसे दौरान में सीज फायर भी हो, अगर हो तो कैसे हो? सीज फायर की हम आशंका जता रहे हैं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि सीज फायर हो, लेकिन कैसे हो? सीज फायर कैसे होगी वहां पे? क्या किसी को डरा धमका के दबोच के फिर सीज फायर करेंगे, या तो एक म्यूचुअल समझौता करेंगे? लेकिन अगर डरा धमका के दबोच के सीज फायर की जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमस को बंधक जो है वो छोड़ देने चाहिए एट दी अर्लीस्ट। बंधक को उनको नहीं रखना चाहिए। उनको डर होगा कि अगर हम बंधक रख दें तो हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। अरे किस बात का नेगोशिएट करना उनको? क्या नेगोशिएट करना? वैसे भी मासूमों का खात्मा हो रहा है वहां पे। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, मजलूम, मजबूर, लाचार, उनका खात्मा हो रहा है। वो बिलबिलाते हुए कहाँ जाएंगे? तड़प तड़प के मर रहे हैं वो लोग। तो हमास को सबसे पहले तो उनको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हिजबुल्लाह से, लेबनान से हिजबुल्लाह कूद पड़ा था इस जंग के अंदर। और अगर हिजबुल्लाह कूदता तो जाहिर सी बात है ईरान जवाब देता। ईरान जवाब देता तो जाहिर सी बात है सीरिया इसके अंदर इफेक्ट होती। अब जाहिर सी बात है तो फिर और बड़ा ये युद्ध खिंचेगा। फिर इसमें यूएन का भी कंसर्न है, अमेरिका का भी कंसर्न है। बहुत लोगों का कंसर्न इसमें जताया जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस युद्ध के अंदर कूद गया तो फिर फुल ऑन, फुल टाइम, तो फिर इसमें बहुत मुसीबत आने वाली है। और सीज फायर तो फिर मैं नहीं देख रहा उसके बाद। फिर माफ कीजिएगा, ईमानदारी की बात है, सीज फायर फिर मैं देखूंगा भी नहीं इसमें, क्योंकि फिर इसमें नामुमकिन है। तो जो मासूम है, जो मजलूम है, जो इनोसेंट लोग हैं, जैसे कि बंधक हो गए, जैसे कि जो मासूम फिलिस्तीनी है जो वहां पे अटके हुए हैं, जिनका खात्मा हो रहा है, क्योंकि हमास का खात्मा करना नामुमकिन है। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने टनल्स बनाए हैं अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के नीचे, सुरंगें खोल रखी है, मान भी लिया वहां पर है। उनके लीडरान तो अन्य देशों में है, कतर में है। तो फिर कैसे उनका खत्म होएगा? वो एक आइडियोलॉजी है हमस की। हमस की आइडियोलॉजी कैसे खत्म होएगी? ये विचारधारा, ये सोच खत्म करनी होगी। आप कोलैटरल डैमेज कह के आपने पता नहीं कितने 15,000 से ज्यादा तो बच्चे मार दिए, 28,000 से ज्यादा तो आपने मजलूमों को मार दिया। तो फिर आप उनकी तुलना भी हुई थी हिटलर से, और कहा कहा अन्य देशों ने की थी। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। अमेरिका ने भी कहा था कि रफा बॉर्डर पे हमला मत कर देना। यूएन ने भी कहा था रफा बॉर्डर पे हमला मत कर देना। फिर भी इन्होंने रफा बॉर्डर पे हमला किया। अब खान यूनुस की खैर आ रही है। अब देखिए, ये सीज फायर तो बिल्कुल बनता है, लेकिन सीज फायर तब होगा जब हमास बंधक छोड़ेगा और नेतन्याहू को भी इसमें इसके बारे में समझ आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और इस तरह से जो उम्मीदें हैं सीज फायर की वो भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक और बयान इजराइल की तरफ से आया है मोहम्मद अली शाह साहब के हमास के खात्मे की तरफ अब बहुत कम दूरी बची है। क्या वाकई ऐसा नजर आ रहा है? क्या इजराइल अब जीत की तरफ बहुत पास है? नहीं, माफ कीजिएगा, मेरे को नहीं लग रहा कि अब हमास के खात्मे की बहुत कम दूरी बची है, क्योंकि इसराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी सेना प्रमुख ने भी इसराइली प्राइम मिनिस्टर को यह बयान दिया था कि हमास को अगर आप सोच रहे हैं हम खात्मा कर देंगे, हमास का खात्मा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। हम हमास का खात्मा नहीं कर पाएंगे। और नेतन्याहू अपनी जिद पे अटे हुए हैं कि नहीं, हमास का खात्मा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं उग्रवाद का खात्मा होते हुए देखते हुए दुनिया से खुश रहूंगा कि अगर जितना भी उग्रवाद यहां से मिट जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता कि हमास के खात्मे के लिए दूरी कम है।
बिल्कुल, कहीं न कहीं हमास का खात्मा अभी पॉसिबल होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है, क्या वो भी अभी नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि इज़राइल में इंटरनल क्राइसिस भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कितने मुज़ाहरे और तशद्दुद भी अब देखने को मिल रहे हैं इज़राइल में। जी हाँ, मैं इसमें बहुत वो देख रहा हूँ कि देखिए 100 के करीब तो मिलिटेंट मार दिए, ठीक है, मगर मैं अगर मार भी दिए होंगे तो आप हजारों की तादाद में आप सिविलियन मार रहे हैं, इजराइल कर क्या रहे हैं? जितने भी आईडीएफ है, आईडीएफ बल्कि नेतन्याहू की एहलिया ने भी कहा था उनको एतबार नहीं है उनकी फौज में, आईडीएफ पे। तो बात ऐसी है कि उनकी सत्ता पलट की बात हो रही थी इजराइल के अंदर, और मैं इसमें बिल्कुल नहीं राजी हूंगा कि हमास का खात्मा करने के लिए बहुत करीब है ये लोग, और या करने वाले होंगे या सीजफायर के भी बहुत करीब होंगे, क्योंकि दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी सामने आके हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें पिस रहे हैं मजलूम, लाचार, बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं, जिन्होंने कुछ इनकी कोई गलती ही ना हो, वो पिस रहे हैं इसमें, इन दोनों की जंग के अंदर। हमास तो हार नहीं मान रहा, मैं ऐसा देख रहा हूं, नेतन्याहू भी हार नहीं मान रहे हैं। किसी एक को तो समझदारी, अक्लमंदी दिखानी पड़ेगी। जब दो लोगों का भी आम तौर पे, अनुमान तौर पे झगड़ा होता है, तो एक समझदार आदमी को सामने आना चाहिए। ब्लो हॉट ब्लो कूल, अगर दोनों आपस में मारेंगे तो फिर भैया ताली जो दो हाथ से बज रही है वो और तेज हो जाएगी, और इसमें पिसेंगे लाचार, मासूम, मजलूम, और कोई नहीं। मोहम्मद अली शाह साहब, जो यमन की तरफ से होती हैं, उनकी तरफ से भी लगातार चैलेंज किया जा रहा है। एक अलग दूसरे महाज पर भी लड़ाई देखने को मिल रही है। क्या ये वॉर अभी इसी तरह से एक्सट्रीम होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये अब एक मामूल हो गया है इजराइल के हवाले से? जी, बहुत ही लॉजिकल सवाल है आपका। देखिए, जो आईडीएफ है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 1 किलोमीटर लंबी गुफा की बर्बादी कर दी है। अब देखिए, डॉक्टर अबू सलमिया जो कि डायरेक्टर हैं, थे, बल्कि इनको आईडीएफ ने गिरफ्तार कर दिया था, जो कि गाजा पट्टी में जो वहां का जो मेन अस्पताल है, वहां के डायरेक्टर थे। इनके ऊपर शक था कि इन्होंने हमास को अलाउ कर दिया है गाजा पट्टी पे, जो अस्पताल के जो सेंटर ऑपरेशन है, वहां पे छुपने का, वहां पे पनाह लेने की, वहां पे रिलैक्स करने की। नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म भी आया था इसके ऊपर कि इन्होंने इनको अरेस्ट कर दिया था आईडीएफ ने, अबू सलमिया पे। अब आप देखिए, जब इतनी भीषण लड़ाई हो रही है, आप शक की बुनियाद पे आप लोगों को पकड़ के ले जा रहे हो, दो तरफ से हो रहा है ये, तो इसमें मैं देख नहीं रहा कि ये खात्मे की तरफ फिर जाएगा। फिर ये तो खात्मे की तरफ कैसे जाएगा ये? अगर खात्मे की तरफ हमें जाना है तो हमको पहले सुपर पावर अमेरिका का इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। उनको दिल से महसूस करना चाहिए कि हमको ये जंग अभी रोकनी है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? केवल हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, कि कभी वो मीन नहीं कर रहा कि वो क्या बोल रहा है। जिस तरीके से अगर अमेरिका चाहता तो काफी टाइम पहले ये जंग रुक जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें आग में घी डालने का काम किया, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे यहाँ पे हो। भाई, जब अल-शिफा अस्पताल पे हमला हुआ था, जो उसपे एक रॉकेट आके गिरा था, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन वहीं मौजूद थे इजराइल के अंदर। उन्होंने कहा था कि ये लग नहीं रहा कि ये आईडीएफ की तरफ से ये रॉकेट आया हो, ये हमास की तरफ से कोई इस्लामिक जिहादिस्ट का रॉकेट आया है। मैं नहीं कह रहा, जो भी दावा उन्होंने किया ठीक है किया, लेकिन क्या कर हुआ ना, आगे जाके आग में घी डालने का काम हुआ है बेसिकली। तो बजाय कि जंग रोके, बजाय के, अरे कोई, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अगर कोई किसी को बेरहमी से मार रहा है, तो आप जाके रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। आप रोकेंगे? आप तो ये तो नहीं बोलेंगे दूर से तमाशा देखते हुए, अरे गुड, शाबाश, और मारो और मारो। ये तो नहीं करने वाले आप तो जाके तमाशा, कोई भी कॉमन सेंस, कोई भी इंसान आके वो रोकेगा, उसको खात्मा मंजूर नहीं है। अरे रमजान के मुकद्दस महीने में, ईद पे इन्होंने हमले रोके नहीं थे इन्होंने, इजराइल ने। तो बात ऐसी है, हमास को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे तो मासूमों की खात्मा हो रहा है इनकी वजह से, हमास की वजह से। और इजराइल इनके पीछे पड़ी हुई है। उनको तो अच्छा बहाना मिल गया कि हम हमास के पीछे पड़े हैं, भाई हम मासूमों के पीछे नहीं पड़े हैं, ये कोलैटरल डैमेज हो रहा है। कोलैटरल डैमेज, इसको कोलैटरल डैमेज बोलेंगे। तो ये मेनली हमास को, एक मैं कहता हूं, अगर वो हमास को एक कदम आगे आना चाहिए
बोला चाहिए ठीक है हम बंधक रिहा कर रहे हैं, ये रहे आपके बंधक, आप हमने तो रोक दिए। वो कोशिश करके तो देखें, कोशिश करके तो देखें कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार वो ट्राई तो करेंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं आगे। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब, लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वो मंजरनामा, वो तस्वीरें, उनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल ने अब तक कोई नरमी नहीं दिखाई। इतना बेरहम कोई मुल्क कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपने सही फरमाया साहिबा जी। और देखिए नेतन्याहू ने अभी नेशनल डिफेंस कॉलेज में उनके उनके कैडेट से बातें करी वहां पे। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि जो कि जैसे आपने पूछा था पहले कि हमास का खात्मा होने वाला है, ये बस मोराल बूस्टिंग की बात थी। ये कहीं ये सरासर मैं इसको झूठ मानूंगा कि हमास का खात्मा होने वाला है। मैं उग्रवाद का खात्मा हो, मैं हमेशा खुशी होगी इसके बारे में, लेकिन एक तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। और इतना बेरहम कुत्ते बिल्ली मतलब माफे मतलब जानवरों कीड़े मकोड़ों की तरह सलूक नहीं किया जाता जैसे यहाँ पे इंसानों की तरह किया जा रहा है। बिल बिलाते हुए, लंगड़ाते हुए, मतलब भूखे प्यासे, मतलब जिस तरीके से हम आप तस्वुर में भी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्वक माहौल में बैठे हुए हैं, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, एसी माहौल में, अच्छी पानी बिजली आ रही है। इसलिए अरे घर में अगर पानी ना आए 2 घंटा तो इंसान परेशान हो जाता है, अगर बिजली ना आए तो परेशान हो जाता है। यहाँ पे तो टेंट लगा रखी थी ताकि छोटे बच्चे जो हैं उनको कम से कम इतनी गर्मी तो लगेगी, लेकिन टेंट में इतनी गर्मी ना लगे। उन टेंट को उखाड़ा जा रहा है, बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। ये 7 महीना जो डायरेक्टर मैंने आपको बताया, डायरेक्टर अस्पताल का 7 महीना नवंबर में इसको लिया गया था हिरासत में आईडीएफ के थ्रू डॉक्टर साहब को, नवंबर से लेके डॉक्टर अबू सलमिया को, और 7 महीना रखा है इनको। तो इस तरीके से ये तो एक ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है और बहुत ही दिल रोता है ये देख के कि भाई, और दुनिया चुप बैठी है। कमाल की बात ये है, हर किसी को यहाँ पे इंसानियत के, मैं ये नहीं कह रहा किसी के खिलाफ बोलो, मैं ये कह रहा हूँ इंसानियत के तो पक्ष में बोलो कम से कम। और ये पूरी दुनिया जो तमाशे देख रही है, जो बाहर बैठी हुई अपने मस्त बैठी हुई है, मैं कहता हूं उनको भी बोलना चाहिए कि, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि कोई प्रेशर काम नहीं आ रहा है नेतन्याहू पे, मतलब ये नहीं है कि हम प्रेशर डालना बंद कर दें, प्रेशर तो फिर भी मेंटेन करना होगा और करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके अगर, और यही बात मैं कहता, अगर वही खात्मा खुदा ना करे अगर इजराइल में भी होता तो फिर मैं वही कहता। ये बात नहीं है कि यहूदी है या अरब है या कुछ भी हो, मजहब धर्म जाति पाति कुछ भी हो, कहीं पे भी किसी की हो, है तो इंसान। तो इंसानियत के पक्ष में मैं हमेशा बोलता हूं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि दुनिया इंसानियत के पक्ष में तो बोले कम से कम। बिल्कुल।